ये वीडियो हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखो क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट जब हम कॉलेज में जो काम करते हैं और जो रियल मार्केट में या रियल फील्ड में या आर्किटेक्चर फील्ड में जो काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। मतलब कि जो हम कॉलेज में काम करते हैं उसका जनरली कुछ लेना देना नहीं होता है ऑफिस के अंदर जो हम ऑफिस में जाके या रियल मार्केट में काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही एक पॉइंट है जो कि है कैड ड्राफ्टिंग को लेके। मतलब कि जब हम कैड ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम जनरली एज ए स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर लाइन विड्थ का ध्यान नहीं रखते। कैड में जो लेयर्स के नेम रखने होते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। कैड में जो हम लाइन की जो कौन सा होना चाहिए, कौन से टाइप का होना चाहिए, लाइक कंटिन्यूस होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, सेंटर लाइन होना चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए, इसका भी हम जनरली ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर फील्ड में ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, पहले से कुछ प्रीसेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करना ही होता है। जैसे कि कैड लेयर की अगर मैं बात करूं तो कैड लेयर जो है, कैड के जो लेयर्स की जो नेमिंग होती है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाँ इस टाइप के ही आपको नाम लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम लेयर पे नाम लिखते हैं जनरली कि वॉल लिख दिया, विंडो लिख दिया, डोर लिख दिया, ये सब नहीं लिखना होता। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो करते हैं आर्किटेक्चर ऑफिसेज, और ये जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया आप कह सकते हो कि जनरली सेम होता है, क्योंकि ये कुछ यूएस कोड के होते हैं स्टैंडर्ड जो ऑटोमेटिकली हर जगह फॉलो हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड में काम हो रहा है या ऑफिस के अंदर जो काम हो रहा है कैड में या कैड ड्राफ्टिंग के वक्त पर, अगर हम वो चीज़ कॉलेज में अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें तो शायद हमारी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी और हम उसके यूज टू भी हो जाएंगे। अगर वो हमें फाइल मिल जाए या हमें तरीका मिल जाए कि कैसे काम करना होता है वो चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैड के लेयरिंग की नाम रखी जाती है या रखा जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे नाम को पढ़ा जाता है, जो कैड में लेयरिंग के जो नेम होते हैं ना, लेयर्स के जो नेम रखे जाते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे इस कैड फाइल में, यहाँ पर ना कुछ आपको लेयर्स के मैं आपको नाम दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप के नाम होते हैं जैसे कि ए डैश वॉल डैश ELEV, ठीक है, ए डैश वॉल डैश FULL। ये जनरली आपको हर ऑफिस में सेम दिखेगा, जनरली आपको हर ऑफिस में सेम दिखेगा। तो अगर आप अभी से ही एज ए आर्किटेक्चर स्टूडेंट कॉलेज में ही अगर ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब क्या है, जैसे ही आप लेयर पे क्लिक करोगे तो इनमें ऑटोमेटिकली लाइन विड्थ भी होगी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली कलर कोडिंग भी होगी, और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली लाइन टाइप भी होगी। मतलब कि सेंटर लाइन होना चाहिए कि कंटिन्यूस लाइन होना चाहिए, ये भी होगा। लाइन की कितनी विड्थ होनी चाहिए, कौन सी लाइन आगे हो दिखती है, कौन सी पीछे दिखती है, ये सब स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खुद के मन पे करना होता है कि 0.030 mm जो है वो हम लाइन की विड्थ लेने वाले हैं, ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। तो वो चीज़ें पहले से इसमें प्रीसेट्स होती हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर लेयर में काम किया है तो ये आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस लेयर पे क्लिक करूँगा इस ब्लू वाली लाइन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए डैश वॉल डैश एलिवेशन, मतलब ये एलिवेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एलिवेशन के सारे प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं या आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कैड के लेयर की नेमिंग पढ़ना सीख लेते हैं, कैसे पढ़ा जाता है और क्या मतलब होता है इनका। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डैश वॉल डैश फुल। क्या मतलब होता है, ए को हम बोलते हैं डिसिप्लिन डेजिग्नेटर। ये याद रखिएगा कि अगर ए मतलब पहला लेटर जो है वो सिंगल है, सिंगल लेटर है तो यहाँ पे लेवल 1 का हो जाता है, और अगर वो डबल लेटर का है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो लेवल 2 का हो जाता है। मतलब कि इसको हम डिसिप्लिन डेजिग्नेटर बोलते हैं, और लेवल 1 का अगर सिंगल लेटर का है। उसके बाद ये वॉल जो है वो हो जाता है मेजर ग्रुप। मतलब कि वॉल के भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, ये मेन कैटेगरी हो गई कि वॉल, हम वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, डिसिप्लिन डेजिग्नेटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं वॉल। वॉल को हम बोलते हैं मेजर ग्रुप, ठीक है। फिर होता है माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप में आ जाता है फुल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। जैसे कि डिसिप्लिन डेजिग्नेटर को समझ लेते हैं सबसे पहले, लेवल 1 का। तो अगर डिसिप्लिन डेजिग्नेटर लेवल 1 का समझे, अगर सिंगल लेटर लिखा हुआ है तो ए का मतलब होता है आर्किटेक्चर, बी का मतलब जियो टेक्निकल, सी का मतलब सिविल, डी का मतलब प्रोसेस, ऐसे ही आप देख सकते हो एस का मतलब स्ट्रक्चर, टी का मतलब टेलीकम्युनिकेशन। तो ऐसे आपके ऑटोमेटिकली वर्ड्स जो है वो ऑफिस में आपको इसी टाइप के लेयर के नेम्स देखने को मिलने वाले हैं जनरली। क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं तो ये हर जगह जनरली फॉलो होते ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर डिसिप्लिन डेजिग्नेटर लेवल 2 का है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर AD लिखा होगा तो इसका मतलब होता है आर्किटेक्चर डेमोलिशन, AE लिखा होगा तो आर्किटेक्चर एलिमेंट। तो आप इन सबको एक बार देख सकते हो कि यही सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। अब क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो इस टाइप का अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब आर्किटेक्चर हो जाता है कि आर्किटेक्चर वॉल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे एस लिखा होता तो स्ट्रक्चर वॉल की बात होती, जैसे कि रिटेनिंग वॉल की बात करें, है ना, रिटेनिंग वॉल वो लोड लेती है, लोड बेरिंग वॉल होती है वो, अगर यहाँ पर एस लिखा होता। आर्किटेक्चर का मतलब है एस्थेटिक पर्पज से, ये कोई लोड नहीं लेती, तो आर्किटेक्चर वॉल, ठीक है। अब वॉल क्या है, कैटेगरी है। वॉल के भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि आप कर्टेन वॉल की बात कर रहे हो, पार्टीशन वॉल की बात कर रहे हो। यहाँ पे जो फुल लिखा है, फुल का मतलब है फुल विड्थ की वॉल की बात कर रहे हो, या हाफ इंचेस में लगाने वाले हो, क्योंकि वॉल को आप जनरली देखोगे ब्रिक को आप लॉन्गिट्यूडनल भी लगा सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। तो वो जो है ये माइनर ग्रुप जो है वो डिफाइन करता है।
ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले होता है डिसिप्लिन डेजिग्नेटर, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर वॉल की बात हो रही है। अब चलते हैं कैड लेयर पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं मेरे कैड पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कैड फाइल में यहाँ पे ए वॉल डैश लिखा हुआ है एलिवेशन, मतलब कि आर्किटेक्चर वॉल की बात हो रही है, वो भी एलिवेशन लाइन की, मतलब एलिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, फिर वहीं पर आर्किटेक्चर वॉल लेकिन फायर वाले की बात हो रही है। फिर यहाँ पर फुल आ गया, यहाँ पर हेड आ गया, ऐसे ही आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सी आ गया। सी का मतलब क्या पढ़ा था हमने? सी का मतलब पढ़ा था सिविल, मतलब कि अब यहाँ पर हो जाएगा सिविल, पार्किंग और कार की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही करते करते अब यहाँ पे आप देख सकते हो आई। आई का मतलब वहाँ पर था इंटीरियर, उसमें एनोटेशन की बात हो रही है और उसमें डायमेंशंस की बात हो रही है। तो गाइज यही सब होते हैं लेयर्स, और ये अगर आप अभी से ही कॉलेज से ही काम करना स्टार्ट कर दोगे लेयरिंग पे, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप ऑफिस में या इंटर्नशिप में पहली बार जाओगे या ऑफिस में जब पहली बार जॉब करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी तेज होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि क्या करना है। क्योंकि बहुत बार जनरली हम ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गया था तो ब्लैंक हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बस एक फाइल दे दी हमें कि आपको इसी से ही मैच करता हुआ चीज़ें बनानी है, क्योंकि शुरू से आप एज ए फ्रेशर आप ऐसे ही वर्क करते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। लेकिन अगर आप अभी से ही कॉलेज के टाइम से ही सारे फाइल को, सारे लाइंस को अगर आप लेयर में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ ईजी पड़ने वाला है, आपके लिए जॉब ईजी हो जाने वाला है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है और इसको यूज़ करना है अभी से ही कॉलेज में, या फिर आप एज ए फ्रेशर जो है अपना फर्म खोलना चाह रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको इस पर ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, या फिर आप कॉलेज के टाइम पर ही अपने प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको ऐसे कैड ड्राफ्टिंग के स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इस फाइल को यूज़ करना है तो इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। बट द थिंग इज़ कि क्योंकि ये ऑफिस की फाइल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको एक स्मॉल अमाउंट देना पड़ेगा, वो है ऑलमोस्ट 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ दे के आप ऑटोमेटिकली, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, 49 रुपीज़ की पेमेंट का लिंक आएगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को और यूज़ कर सकते हो। मतलब ये सब मैं आपको दे दूंगा, जिसमें कि आपको ये शीट वीट जनरली देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मेरा नाम देखने को, पॉपअप डिज़ाइन, तो ये आप एडिट कर सकते हो। और अभी से ही कॉलेज में ये सब यूज़ करना स्टार्ट कर दो कि कैसे हम जो है ये डिटेलिंग बनाते हैं। तो कॉलेज के टाइम से ही ना अपनी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी कर लो। हम एज ए ड्राफ्टमैन नहीं होते, लेकिन हर चीज़ शुरू से सीख जाया करो, क्योंकि मैं भी कॉलेज के टाइम से ऐसी ड्राफ्टिंग करने लग गया था। ठीक है, तो ऐसी ड्राफ्टिंग करना, ऐसी डिटेलिंग करना, ये आपको अभी से आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर आपको यूज़फुल लग रही है ये फाइल तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज कोई फोर्स तो नहीं कर रहा मैं आपको। ठीक है, अगर आपको यूज़फुल लग रही हो तो आप बिल्कुल से डाउनलोड करो, कैड पे अभी से काम करना स्टार्ट करो। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर से अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होने लग जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री में जाके ना हम ब्लैंक हो जाते हैं, अब हमने काम किसी और चीज़ पे किया है, हमने हमारे फ्लो में किया है, वहाँ पे जाके कुछ और मिलता है देखने को। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा इंडस्ट्री की, ताकि आप अभी से ही कैपेबल हो सको और डायरेक्ट जब जंप करो या अपना ऑफिस ओपन करो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो जाए, या आपको पहले से ही बहुत सारी नॉलेज पहले से ही हो इंडस्ट्री की। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।